फ्रेंड्स, तपारिया टूल्स लिमिटेड ने क्वार्टर वन का रिजल्ट जारी कर दिया है। सॉरी फॉर देट, आपके पास पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि 9 अगस्त 2023 को ही कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी कर दिया था। डेट यहां पर आप देख सकते हैं, कंपनी ने 9 अगस्त 2023 को रिजल्ट जारी कर दिया था, लेकिन मैं आप तक लेट पहुंचा रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि तपारिया टूल्स लिमिटेड का रिजल्ट कैसा है। फाइनली कंपनी मुनाफे में आई है, लेकिन भाई लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना जिसे पढ़ कि हमें बुरा लगे, क्योंकि इस कंपनी के शेयर को आप भी खरीदना चाहते हैं और हम भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन किसी के हाथ लग नहीं रहा, फिर भी हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। सो फाइनली इसके डिविडेंड के बारे में आपको पता है, कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करती है। सो इसके रिजल्ट को हम देखेंगे। इसके पहले चलते हैं और आपको इसका फंडामेंटल दिखाता हूँ। इतना शानदार फंडामेंटल होने के बाद भी इस शेयर के अंदर में ट्रेडिंग नहीं है, ऐसा क्यों है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो हम चलते हैं और इसके फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो शानदार कंपनी का फंडामेंटल है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी 1969 से ही अपने इस क्षेत्र में लगी हुई है और इसका काम भी शानदार तरीके से चला है, क्योंकि हर एक जगह पर आपने भी तपारिया टूल्स लिमिटेड के इक्विपमेंट जरूर देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपके सामने जरूर आया होगा। सो यहाँ पर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो केवल 3.86 करोड़ का है और शेयर का प्राइस 2.54 रुपीज का है। लेकिन यहाँ पर बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 178 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड, भाई साहब इसके डिविडेंड के बारे में मत सोचिए, क्योंकि फाइनली बहुत बड़ा डिविडेंड देती है। इसके डिविडेंड के ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि कंपनी कितना ज़्यादा डिविडेंड देती है। इसका प्राइस देख के, इसका मार्केट कैप देख के इसके डिविडेंड के बारे में सोचते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन इसके फंडामेंटल में आप देखेंगे तो इसका आरओसी और आरओई बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि आरओसी 37.3% का है और आरओई 27.9% का है। बहुत शानदार कह सकते हैं। कंपनी के पास डेट भी लगभग ना के बराबर है, यानी कि 0.58 करोड़ का डेट है और इसका एक भी शेयर प्लस भी नहीं है। इसीलिए इसका फंडामेंटल बहुत शानदार नजर आता है। यहाँ पर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल 0-0 देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 267 करोड़ का है, यानी कि कंपनी जब मर्जी उसी टाइम ये डेट फ्री हो सकती है। लेकिन अगर इसके अंदर ट्रेडिंग की आप बात करेंगे तो ये आपको दुखी कर देगा, क्योंकि इसके ट्रेडिंग में आप देखेंगे तो आपको बहुत कम ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, यानी कि एक बार ही इसके अंदर में ट्रेडिंग लगता है, और वो भी इसके अपने लोग हैं या कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यहाँ से इसका आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट को आप देखेंगे तो लगातार इसके अंदर में आपको प्रोग्रेस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के रिजर्व को देखेंगे तो ये लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के अदर लायबिलिटी को देखेंगे तो ये भी आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। यहीं से आगे बढ़ के इसके कैश फ्लो को देखते हैं तो ये इसका नेट कैश फ्लो आपके सामने में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका नेट कैश फ्लो भी बुरा हाल है। यहाँ पर आप 0-0 देख सकते हैं, लगातार -0, पता नहीं ये कंपनी करती क्या है। लेकिन अगर इसके डिविडेंड की बात करेंगे तो भाई साहब ये आपका दिमाग खराब करने वाला है। यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक तरफ से देखेंगे तो ये फिक्स देखने को मिलेगी, यानी कि जो होल्डिंग पहले यानी कि 2020 में थी वही होल्डिंग आपको 2023 में भी देखने को मिलेगी, और जितना पब्लिक के पास था उतना ही पब्लिक के पास आपको देखने को मिलेगा। ये पब्लिक कौन लोग हैं वो सब आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कौन लोग हैं। तो इसका लास्ट डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2023 का था, वो 26 जनवरी के दिन दिया गया था और 77 रुपये 50 पैसे का बहुत बड़ा डिविडेंड था। और यही 16 मार्च के दिन भी 77 रुपये 50 पैसे का बहुत बड़ा डिविडेंड था। फाइनेंशियल ईयर 2022 के 21 जुलाई में 52 रुपये 50 पैसे का इतना बड़ा डिविडेंड था। 24 फरवरी को देखेंगे तो 50 रुपये का बहुत बड़ा डिविडेंड था। इसका डिविडेंड देख के आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि कंपनी का प्राइस है नहीं और कंपनी डिविडेंड इतना बड़ा बड़ा देती है, कहाँ से ला के देती है वो कंपनी जाने, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो चलते हैं हम फटाफट से इसके फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट के ऊपर में, और वहाँ से इसका रिजल्ट देखते हैं कि फाइनली इसका रिजल्ट कैसा आया है। सो फ्रेंड्स, कंपनी का रिजल्ट आपके सामने में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें सारे नंबर्स आपको लाख में देखने को मिलेंगे। इसमें पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसके ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो पिछले साल में जो इसका इनकम था वो 18,137 लाख का था और पिछले क्वार्टर में बढ़ के 19,680.97 लाख का हो गया था, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 19,310
53 लाख का हो गया है। यानी कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इसका इनकम बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट इसके अंदर नजर आ रही है। यहीं से आगे बढ़ के अगर आप इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। पिछले साल में आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2382.43 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 2416.92 लाख का हो गया था, और इस क्वार्टर में 2553.11 लाख का हो गया है। यानी कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखिए, दोनों में ही इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पिछले साल में इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1783.72 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 1783.59 लाख का हो गया, और इस क्वार्टर में 1898.75 लाख का हो गया है। यानी कि आप ईयर ऑन ईयर देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। कंपनी का प्रॉफिट इसके काम से बढ़ रहा है। हालांकि इसके टूल्स बहुत अच्छे हैं, इसके टूल्स हम भी यूज करते हैं, लेकिन फाइनली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद कंपनी के अंदर में वॉलेटिलिटी नहीं है, कंपनी के अंदर में ट्रेड बहुत कम होता है, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को बढ़ा नहीं रही है। बीच में एक बार इसकी खबर भी आई थी और स्टॉक सही ने आपको अपडेट भी कराया था, लेकिन उसके बाद से फिर कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि स्टॉक सही आपको बता सके। सो फ्रेंड्स, ये थे कंपनी के रिजल्ट। अगर आप इसका पी देखेंगे तो पी भी आपको गजब का देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली ये था कंपनी का रिजल्ट। अब अगर कंपनी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो दशा आपका है वही दशा मेरा भी है। मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं, तो कमेंट भी थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक सही आपके पास ऐसे वीडियोस पहुंचाते रहेगा जो आपको शेयर मार्केट के अंदर में कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे।